everyone, welcome back to Neat Shorts. So I got a lot of requests from you all that you want to know about inorganic strategy. And before I start that, I'll just give a quick introduction. I'm Akriti. I'm a BITS Pilani engineer. In 2010, I started my engineering. 15, I completed it and worked for 5 years in different startups. And then in 2021, I gave my NEET and cleared it with a score of 676. And this year I'm just about to complete my first year at NDMC Delhi, which is a government college. So I finished my NEET preparation in about 11 to 12 months, and inorganic is a subject which is totally memory based. I would say very less logic, because of course you can't really understand कि elements की properties क्या है and what are the reactions. So to be honest, मुझे बिल्कुल याद नहीं था. And in my classes which I joined Akash live online, that because of COVID it was a distance program and online join कर दी थी मैं उसको. एंड आई रिमेंबर कि हमें इनऑर्गेनिक जो है आई थिंक मार्च अप्रैल मई में पढ़ाया गया था, एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू द नीट एग्जाम. सो बिफोर दैट आई नेवर टच्ड इनऑर्गेनिक, बट हाउ डिड आई एक्चुअली गेट फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक? लेट मी जस्ट टेल यू. सो इनऑर्गेनिक का एक ही फंडा है यार, कि मतलब इतने सारे फैक्ट्स हैं कि यू जस्ट हैव टू सिंपली रिमेंबर देम एंड मे बी ट्राई टू apply logic wherever possible. I mean, I don't know, but I think it should be easier for you guys than me, because आप लोग तो स्कूल में जो आप लोग कंडक्ट करते हो टेस्ट वगैरह, यू स्टिल रिमेंबर. मैंने तो टेस्ट ट्यूब ही नहीं छुई थी पिछले 12 साल में, एंड आई डोंट रिमेंबर कि फ्लेम टेस्ट क्या होता था, ये क्या होता था, वो क्या होता था. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. सो I used to read to compensate for that lack of recent knowledge. I basically read NCERT of inorganic at least 15 times. I am not kidding. SPDF, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड जो भी बाकी सारे चैप्टर्स थे, मैंने एक्चुअली 15 बार हर एक पैराग्राफ पढ़ा है, इंपॉर्टेंट वंस. मेटलर्जी वाला शायद मैंने कम पढ़ा होगा क्योंकि उससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट जैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर पी ब्लॉक बिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे याद नहीं रहता था. द ओनली की टू रिमेंबरिंग इनऑर्गेनिक इज़ अगेन एंड अगेन. सो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने एस ब्लॉक पढ़ने का सोचा. एस ब्लॉक में अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उसमें भी मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो मैं ब्रेक करके पढ़ती थी ताकि मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लगे कि आई एम स्टडिंग टू मच एंड इट विल बी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. एंड आई थिंक इनऑर्गेनिक में सबसे आसान तरीका इज़ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एग्जाम्पलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं. दे कवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यू कैन ऑल्सो डू द पीछे का एक्सरसाइज इन NCERT एंड डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. नाउ इन क्लासेज में जो मॉड्यूल्स जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बाहर के होते हैं, उस पर मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं थी. सो आई यूज टू फोकस ऑन ओनली द NCERT बेस्ड नॉलेज क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 10-12 ईयर्स, क्योंकि उसके बियॉन्ड आई थिंक सिलेबस अलग था एंड दे यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ आउटसाइड क्वेश्चंस. तो जैसे इस बार अनऑर्गेनिक में एकदम सिंपल टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आए थे. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर सिंपली रीडिंग इट एज अ स्टोरी. मेरे लिए वो बेड टाइम स्टोरी होती थी. लाइक इफ़ आई यूज टू गो बैक टू स्लीप एट 12 या 1 o'clock मे बी 12:30, तो मैं 11:30 बजे एस ब्लॉक का कोई एक पार्ट या पी ब्लॉक का कोई एक पार्ट उठा लेती थी और उसे पढ़ के सो जाती थी. अब सपोज मेरा मन नहीं लग रहा, फिजिक्स करके थक गई हूँ, तो ठीक है, चलो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का कोई एक पार्ट उठा लेते हैं एंड लेट्स जस्ट स्टडी दैट. There is no other way. The other thing that I did for inorganic is that I put small chits on different parts of my house. किचन में कुछ लगा दिया, बेडरूम में कुछ लगा दिया, वॉशरूम में कुछ लगा दिया, ताकि पैसिवली मैं उसको देख के याद करती रहती थी. एंड जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, आई डोंट रिमेंबर, तो मैंने टूथपेस्ट के ऊपर चिपका दिया था कि अरे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है. सो नाउ दैट वे आई कुड रिमेंबर इट बेटर. एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने कर ली थी. इट हार्डली टुक मी 2 minutes टू मेक दैट. मैंने पेपर फाड़ के उस पर बस लिख दिया था कि ये होता है, एंड इट बेसिकली मेक श्योर दैट आई रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड द ओनली वे टू रिमेंबर इनऑर्गेनिक इज़ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके PYQs हैं, मैं हर एक PYQ कम से कम 6-7 बार किया होगा. मैंने इनऑर्गेनिक की एग्जाम्पलर हम कम से कम 5-6 बार सॉल्व की होगी, बिकॉज मेमोरी है तो आप कुछ नहीं कर सकते. लाइक यू हैव टू रिमेंबर इट एंड रिवाइज इट. रिविजन इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन इनऑर्गेनिक. देयर इज़ नथिंग एल्स. सो आई होप दिस हेल्प. नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ऑनेस्टली. कुछ ऐसा मैंने ट्रिक नहीं बताया, बट मेहनत के अलावा कोई इसका आंसर नहीं है. आई होप यू विल गो बैक एंड स्टडी द NCERT book. Please make sure you do that. Bye.